आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग रिवाइज करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोगों ने बहुत बार इसे पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे ग्राफ को या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कि अप टू ए और बी क्या क्या लिमिट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए हम लोग ऑन द वाई एक्सिस स्ट्रेस को लेंगे, डेट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड ऑन द एक्स एक्सिस हम लोग लेंगे स्ट्रेन डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। स्ट्रेन को ई से डिनोट करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए ए जो है ये पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट का, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ पे ए हो गया, और बी है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हम सब जानते हैं हुक्स लॉ वैलिड होता है, और सी पॉइंट है वो अपर इल्ड पॉइंट है और डी लोअर इल्ड पॉइंट होता है। उसके बाद से जो फर्दर ये ग्राफ आप या कर्व देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डक्टाइल मटेरियल के लिए, ये अपना ई पॉइंट है, ई अल्टीमेट पॉइंट है। एंड इसके बाद जो फर्दर इंक्रीजिंग करेंगे हम लोग लोड में तो फ्रैक्चर का पॉइंट मिलेगा, डेट इज एफ। एफ इज़ द फ्रैक्चर पॉइंट। रिवीजन पर्पज़ में हम लोग बस इतना इसको रिवाइज कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि ए बी सी डी ई एफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या क्या है। ए प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी इलास्टिक लिमिट है, सी अपर इल्ड लिमिट, डी लोअर इल्ड लिमिट। यहाँ पे जो हमारा बार होता है, जो डक्टाइल मटेरियल जिसका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं लैब में, यहाँ पे इल्डिंग होती है, नेक का फॉर्मेशन होता है। डी हमारा लोअर इल्ड पॉइंट हो गया, ई अल्टीमेट पॉइंट, ये अल्टीमेट पॉइंट आपका ई है, एंड आफ्टर दैट एफ इज फ्रैक्चर पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेजिलियंस। रेजिलियंस किसे कहते हैं? रेजिलियंस है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा बाय ए बॉडी, सपोज डैट यहाँ पे हम लोगों ने डक्टाइल मटेरियल को टेस्ट किया था, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी विथ इन इलास्टिक लिमिट। तो सेम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आप देख सकते हैं विथ इन इलास्टिक लिमिट, दैट इज ए हमारा क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट था, और बी क्या था, इलास्टिक लिमिट था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर। तो विथ इन इलास्टिक लिमिट जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिलियंस, एरिया अंडर दैट कर्व। यहाँ पे देखिए एरिया शो किया गया है हैच करके। नेक्स्ट देखिए प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। प्रूफ रेजिलियंस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट तक जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी होगा वो हम लोग प्रूफ रेजिलियंस होगा, दैट इज एरिया अंडर दिस पार्टिकुलर कर्व। बी जो है अप टू बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट प्रूफ रेजिलियंस होगा। ये 1 मार्क का आपका प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, याद रखना चाहिए। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इसका फॉर्मूला होता है प्रूफ रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस कैसे निकालेंगे, दिस एरिया अंडर दिस कर्व, दैट इज अप टू बी पॉइंट, इलास्टिक लिमिट के पॉइंट तक जो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है बाय बॉडी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, उसका एरिया निकालेंगे, वो हमारा प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से तो हमें मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पता चल जाएगा। अब हमारा है टफनेस। टफनेस क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, दैट इज एफ पॉइंट जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में था डक्टाइल मटेरियल के लिए, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसमें जो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, तो एरिया अंदर दैट कर्व हम क्या कहेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। हमें एफ मिलता है, उसके अंदर का जो एरिया है आप यहाँ फिगर में ग्राफ में देख सकते हैं, वो हमारा होगा टफनेस। अब इसमें दो तरीके का इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियर स्ट्रेन होता है। एक हमारा ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, और दूसरा हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन होता है। तो उसमें दो कर्व जो है उसको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में। देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा वो नीचे होगा और इमेजिनरी होगा ट्रू, चूँकि ट्रू इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें नहीं मिलता है, बल्कि ये जो हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो मिलता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल क्या है, माइल्ड स्टील है। अप टू पॉइंट डी सेम रहता है ग्राफ, लेकिन पॉइंट डी के बाद, दैट इज अप टू पॉइंट डी, डी पॉइंट हमारा लोअर इल्ड पॉइंट होता है, और उसके बाद से ये ग्राफ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का ऊपर होगा और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ नीचे होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल है माइल्ड स्टील, तो उसमें कार्बन परसेंटेज कार्बन के हिसाब से
हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि उसमें हार्डनेस कितना होगा, उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, डक्टिलिटी क्या होगी, टफनेस क्या होगा। तो देखिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारा। इसमें अगर कार्बन 2.2% है, ये वाले कर्व में देखिए 0.4% है, 0.6% है, 0.8%, ऐसे कार्बन इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होगा तो हार्डनेस इंक्रीज होगा। अगर कार्बन तो उसमें हार्डनेस भी ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ भी उसका ज़्यादा होगा, डक्टिलिटी कम होगी और टफनेस भी कम होगी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर हम कार्बन का परसेंट देखेंगे तो अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो हार्डनेस भी इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो करेगा, लेकिन डक्टिलिटी कम हो जाएगी और टफनेस भी कम हो जाएगी। जब डक्टिलिटी कम होगी तो टफनेस भी कम हो जाएगी। डक्टिलिटी कम होगी तो फ्रैक्चर पॉइंट पहले होगा, और फ्रैक्चर पॉइंट अगर पहले आ जाएगा तो उसका अल्टीमेटली टफनेस भी कम होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स या फिर कर्व्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें देखने को मिलता है। ये डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछा गया, अगर आप गेट का प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, चाहे इसरो हो, डीआरडीओ हो, और इंटरव्यू में भी कभी कभार पूछा जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे अगर लीनियर एक लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये ग्राफ या फिर ये जो फिगर है ये बता रहा है कि ये लीनियर इलास्टिक मटेरियल का ग्राफ है, लीनियर इलास्टिक मटेरियल का। इसमें देखिए सेम सेकंड वाले केस में लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, ये जो ग्राफ है यहाँ पे सर्टेन पॉइंट तक क्या है आपका ओरिजिन से जा रहा है, उसके बाद स्लाइटली टिल्ट हुआ है, तो ये लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। और ये फिगर है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे सारा फिगर है, ये ओरिजिन से जाके बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टली फ्लैट हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक का ये ग्राफ है, या फिर इसको लीनियर इलास्टिक, देखिए लीनियर इलास्टिक ये वाला था, इसमें लीनियर इलास्टिक है विथ परफेक्टली प्लास्टिक, दैट इज अप टू दिस पॉइंट। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये प्लास्टिक हो रहा है, मतलब यहाँ से पूरा ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको लीनियर इलास्टिक विथ परफेक्टली प्लास्टिक बोलेंगे। और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ में कोई भी लाइन आपको या डायरेक्ट पॉइंट आपको स्ट्रेस वाले पॉइंट पे मिलता है और ये इस तरीके का है तो ये परफेक्टली रिजिड हो जाएगा। ये रिजिड बॉडी के लिए ये आपका ग्राफ निकल के आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारा परफेक्टली प्लास्टिक का, अगर स्ट्रेन के पैरेलल हो जाता है ग्राफ अप टू स्ट्रेस सम हाइट पे तो ये हमारा परफेक्टली प्लास्टिक का ग्राफ हो गया। और आइडियल फ्लूइड के केस में स्ट्रेन पे ही ये लाई करेगा, आइडियल फ्लूइड के केस में स्ट्रेन पे लाई करेगा। तो ये हमारे पास 6 ग्राफ था जो हम लोगों ने अभी देखा है। ये डायरेक्टली आप फिगर याद रख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके का 1 मार्क में ग्राफ दिया रहता है, आपसे पूछता है कि ये किस तरीके का ये मटेरियल का ग्राफ है। ये हो गया लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ये लीनियर इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, ये है इलास्टोप्लास्टिक दैट इज लीनियर इलास्टिक विथ परफेक्टली प्लास्टिक, ये रिजिड मटेरियल का हो गया। उसी तरीके से ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का हो गया। और दिस लास्ट वन इज आइडियल फ्लूइड, ये स्ट्रेन पे लाई करेगा ग्राफ। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोर्स सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे।